नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए रेगुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ के साथ आपका साइंस का क्लास हो, करेंट अफेयर्स का क्लास हो या जीके जीएस का क्लास हो। आज के इस वीडियो में स्पोर्ट्स जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। स्पोर्ट्स जीके के टॉप 60 क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं इस वीडियो में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पीवाईक्यू बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं, जो कि 100% आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे, ये आपको जानने ही चाहिए। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास को एक लाइक जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथियों, आपके लिए रेगुलरली क्लासेस लेकर आ रहे हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं स्पोर्ट्स जीके के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि पहला गोल्ड मेडल जीता था या फिर कांस्य पदक जीता था। आपको केवल बताना है कि किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। याद रखिए, करेक्ट आएगा खासाबा जाधव ने, जिसको आप केडी जाधव के नाम से जानते हैं। केडी जाधव है ना, शॉर्टकट में बोलते हैं। इनका पूरा नाम है खासाबा जाधव। इन्होंने ही जो है ना ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक जीता था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? बताइए, हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी एक टीम में सम्मिलित होते हैं? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा 11 खिलाड़ी, क्योंकि हॉकी में जो है ना 11 प्लेयर होता है। हॉकी हो, साथियों याद रखना, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सभी में 11 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवराज सिंह ने किस मैदान में एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? बताइए, युवराज सिंह ने किस मैदान में एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो भाई करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, किंग्समीड स्टेडियम में। याद रखना, किंग्समीड स्टेडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, भारत और इंग्लैंड के बीच ये T20 विश्व कप का 21वां मैच था जिसमें एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने। ठीक है, और ये जो स्टेडियम है ना, किंग्समीड स्टेडियम, ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। याद रखना, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ये स्थित है, ये जो स्टेडियम है आपका किंग्समीड स्टेडियम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस आयोजित की थी? भाई भारत ने पहली बार फॉर्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी किस शहर में? तो भारत के किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी? करेक्ट आएगा ग्रेटर नोएडा में। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ग्रेटर नोएडा। भारत में पहली फॉर्मूला 1 रेस को इंडियन ग्रैंड प्रिक्स भी कहा गया था, ये भी आपको याद रखना है। ये जो भारत में पहला फॉर्मूला 1 रेस आयोजित हुआ था, इसको याद रखिएगा, इंडिया का पहला ग्रैंड प्रिक्स कहा गया था, या इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? बताइए, भारत रत्न जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? करेक्ट आएगा प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मालवत पूर्णा नहीं, याद रखिए प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर 2011 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता था? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, श्रीलंका को फाइनल में हराया था ना। ऑप्शन नंबर सी। इस समय कैप्टन कौन थे? तो याद रखिए MS धोनी। पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? भाई पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। ठीक है, पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1975 में खेला गया था, और इसके विजेता कौन थे अगर पूछे तो याद रखना, पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता थे वेस्ट इंडीज ने इसको जीता था। ठीक है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? बताइए, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो करेक्ट होगा 2008।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2008 में हुई थी आईपीएल की शुरुआत। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2008 में हुई थी। अगला महिला शतरंज, देखिए महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? देखिएगा करेक्ट आएगा कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों, कोनेरू हम्पी। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? बताइए, बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो जो होता है वो कितने अंकों का होता है? तो एक फ्री थ्रो 1 अंक का होता है, याद रखना, 1 अंक का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1 अंक। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? तो भाई आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान थे कपिल देव, और दूसरा पूछे तो MS धोनी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, सचिन तेंदुलकर को। देखिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं एग्जाम से पहले आपको एक करंट अफेयर्स का भी क्लास कराऊंगा, जिसमें केवल स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स होंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है आपका, स्पोर्ट्स जीके का। एक क्लास में एग्जाम से पहले आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का भी कराऊंगा, 1 या 2 क्लास, वो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, एक चर्चित खिलाड़ी का भी क्लास कराऊंगा 2025 में, जो चर्चित थे 24-25 में, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो भी मैं आपको अलग टॉपिक कराऊंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना साथियों, क्योंकि जुड़ोगे नहीं तो फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तभी आप फायदा उठा पाएंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई अदिति अशोक का संबंध जो है ना, वो किस खेल से है? याद रखिएगा, गोल्फ से। ठीक है, अदिति अशोक जो है ये बेंगलोर की एक भारतीय पेशेवर गोल्फर है। अगर पूछे अदिति अशोक का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिएगा कर्नाटक से है। ये बेंगलोर की है, जो कि भारत की एक पेशेवर गोल्फर है। ठीक है, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? याद रखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 फीट की। 8 फीट करेक्ट होगा साथियों। ठीक है, फीफा के अनुसार फुटबॉल खेल में जब भी फीफा का नाम आया है, इसका मतलब फुटबॉल के बारे में पूछा जा रहा है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर फुटबॉल लिख के आपको मेंशन करे, इतना तो आपको कैच करना ही पड़ेगा। तो फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है वो 8 फीट होती है, याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा शब्द है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है? मेडन ओवर। भाई बिल्कुल, अगर कोई गेंदबाज 1 ओवर में 6 गेंद होता है ना, तो 6 गेंद में कोई भी रन नहीं देता है तो उसको मेडन ओवर माना जाता है। यानी मेडन तो क्रिकेट से संबंधित है ही है। ठीक है, इसके अलावा देखिए LBW, लैग बिफोर विकेट, ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। यॉर्कर गेंद, ये भी जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। लेकिन स्लैम डंक जो है ना, ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। देखिए स्लैम डंक की बात करें ना, तो ये बास्केटबॉल में प्रयुक्त होता है। 1 सेकंड लिखा था, देखिए नोट, ये नोट करने वाली बात है कि बास्केटबॉल में ये स्लैम डंक एक शॉट है जिसमें एक खिलाड़ी कूदता है और गेंद को टोकरी में धकेलता है। याद रखना। तो अगर आपसे पूछे स्लैम डंक का संबंध किस खेल से है, याद रखिएगा बास्केटबॉल से। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? देखिए करेक्ट होगा साथियों, बांग्लादेश के खिलाफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे देखिए, क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए करेक्ट होगा यहाँ आपका डायना इदुलजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डायना इदुलजी, याद रखेंगे। क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, याद रखना, मिताली राज। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? भाई बताइएगा, एग्रीकल्चर नामक शॉट जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा क्रिकेट से। ठीक है, आगे देखिए, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो भाई इनका संबंध है क्रिकेट से साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ईरानी कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ईरानी कप का संबंध जो है क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी करेक्ट होगा, क्रिकेट से। किस देश से संबंधित एरॉन फिंच ने
11 सितंबर 2022 को, ठीक है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। तो एरॉन फिंच का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया के एक महान बल्लेबाज और पूर्व कैप्टन थे जिन्होंने सितंबर 2022 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। बताइए संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है साथियों फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर ए। फुटबॉल मैच की नियमित अवधि कितनी होती है? बताइए फुटबॉल मैच की नियमित जो अवधि होती है वो कितनी होती है? करेक्ट आएगा साथियों 90 मिनट की। देखिए एक फुटबॉल मैच 90 मिनट का होता है जो 45 मिनट के 2 हिस्सों से बना होता है। खेल के बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है जिसे हाफ टाइम कहा जाता है, ये भी याद रखना। सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हैं? तो भाई सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है साथियों। भारत के बहुत ही मशहूर फुटबॉल प्लेयर थे जिन्होंने अभी संन्यास भी ले लिया है, याद रखना। अगला डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है ना, याद रखना फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट फ्री किक शब्द किस खेल से संबंधित है? डायरेक्ट फ्री किक का संबंध जो है ये फुटबॉल से है। यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए नेहरू ट्रॉफी का संबंध बेसिकली फुटबॉल से है, याद रखिएगा फुटबॉल। यहाँ भी आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी यानी FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता था? तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 को किस देश ने जीता था? याद रखेंगे बेल्जियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय खेल में एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से बता दोगे सर। कबड्डी में सांस रोक के इसी में खेला जाता है ना, कबड्डी में। आगे देखिए स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो भाई स्पर्श रेखा भी कबड्डी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी कबड्डी। कबड्डी खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? याद रखना कबड्डी खेल का जन्मदाता जो है ना ये भारत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी करेक्ट होगा, भारत को। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? भाई बताइए इनमें से कौन सा एक असम का लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो याद रखना करेक्ट आएगा धोप खेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। धोप खेल जो है ना ये असम का एक लोकप्रिय खेल है और यह जो खेल है ना साथियों गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता खेल है, याद रखना धोप खेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फील्ड हॉकी में साइड लाइन की जो लंबाई होती है वो 91.4 मीटर होती है, 91.4 मीटर। ठीक है, साइड लाइन मतलब समझे ना, देखो समझा देते हैं। मान लेते हैं ये कोई फील्ड है हॉकी का, ठीक है, यहाँ पे हॉकी खेला जा रहा है और ये जो साइड लाइन है ना सबसे किनारे वाला लाइन, इसको साइड लाइन बोलते हैं। याद रखना इसकी जो लंबाई होती है ना वो कितनी होती है साथियों? 91.4 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। चलिए बताइए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है सभी साथी कमेंट में। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो हॉकी से संबंधित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो हॉकी से संबंधित नहीं है? देखो साथियों स्कूप, क्लिक, हिट ये सभी हॉकी से संबंधित है। रन आउट जो है ना ये क्रिकेट से संबंधित है क्योंकि रन आउट तो केवल क्रिकेट में ही होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? बताइए इनमें से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? देखिए पृथ्वीराज सिंह, अशोक कुमार, बलबीर सिंह ये तीनों हॉकी के खिलाड़ी है, लेकिन GS रामचंद्र ये हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? बताइए स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन ओलंपिक में। ठीक है, याद रखना किस ओलंपिक में? तो 1948 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि लंदन में हुआ था। एक सेकंड आपको बता देते हैं। देखिए 1948 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रिटिश टीम को हराकर देश का पहला स्वर्ण पदक जीता था। याद रखिए 1948 में। और यह ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो लंदन में।
कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों, बताइए। कनाडा का राष्ट्रीय खेल पूछा है, याद रखना कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आइस हॉकी। निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? तो किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। कब किया गया था? तो 1876 में, याद रखेंगे, ठीक है। किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? तो ब्रिटेन में। कब? तो 1876 में। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? बताइए, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? देखिए करेक्ट होगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, मणिपुर। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? भाई भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तुर्कों ने। याद रखना, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो खेल जो होता है ना, उसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 4 खिलाड़ी। किस भारतीय मुक्केबाज ने 2008 बीजिंग ओलंपिक के मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? बताइए। तो भाई किस भारतीय मुक्केबाज ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? करेक्ट है, विजेंदर सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विजेंदर सिंह। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला पहला ओलंपिक पदक अभी मैंने आपको बताया था ना, खासबा जादव यानी केडी जादव ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, केडी जादव। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? देखिए, जो ओलंपिक चिन्ह होता है ना, उसका अर्थ होता है निरंतरता। याद रखिएगा, निरंतरता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ग्रीस में। ग्रीस करेक्ट है साथियों, ग्रीस है ना। पहला आधुनिक खेल जो है ना, ये याद रखना 1896 में खेला गया था ग्रीस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बताइए। देखिए, ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मैरी कॉम, MC मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक जीता था? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए, विजय कुमार ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विजय कुमार। ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं यानी मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वाला गुट्टा। ज्वाला गुट्टा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ज्वाला गुट्टा ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, याद रखना। बताइए, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिए, मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, टेबल टेनिस। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हैं? देखिए, दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, तीरंदाजी। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए, इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना, खेल के कोचों को दिया जाता है, याद रखना। अर्जुन पुरस्कार लगातार 4 वर्ष तक बेहतरीन प्रदर्शन, लीडरशिप क्वालिटी, खेल भावना और अनुशासन के लिए दिया जाता है, याद रखना। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 से, ठीक है। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई करेक्ट आएगा, खेलकूद से। ऑप्शन नंबर सी खेलकूद। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने अभी आपको बताया, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार की थी या पार किए थे? बताइए। देखिए, तो करेक्ट होगा यहाँ साथियों, वह प्रथम महिला जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे। करेक्ट आंसर होगा बूला चौधरी, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों, बूला चौधरी। अंग्रेजी यानी इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? देखिए राइट होगा आरती साहा। देखिए, आरती साहा ने 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल पार किया था तैरकर, और ये ऐसा करने वाली पहली एशियाई महिला थी, याद रखना। माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? याद रखिएगा, प्रियंका मोहिते।
है ना। माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो प्रियंका मोहिते, याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा होमवर्क के तौर पे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस खेल से है? बताइए, बास्केटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट या हॉकी से? सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास कैसा लगा है, ये भी आप हमें जरूर बताना। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।